राइट, तो चलिए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक ओवरऑल व्यू लेकर प्रॉपर्टी मार्केट का। तो रवि, लगातार लाइसिस फोरास में रिपोर्ट्स बनते रहते हैं, वैल्यूएशंस होते रहते हैं, आपके ऑन ग्राउंड टीम्स चेक करती रहती है। क्या कह रहा है इस वक्त प्रॉपर्टी बाजार? करंटली अगर आप देखेंगे विपिन जी तो मतलब कहीं न कहीं वो इम्पैक्ट जैसे लास्ट शो में अगर आप देखें कि हमारी जो डिस्कशन हुई थी कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी मार्केट में है, उस बेसिस में क्या फ़र्क आ रहा है, तो आप अब वो रियलिटी में दिखने लग गया कि जैसे फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स हो गए, लेबर के कॉस्ट हो गए या सीमेंट का जो कॉस्ट हो गया, सो कहीं न कहीं वहाँ प्राइस बढ़े हैं। तो इसका इम्पैक्ट दिखेगा कि प्राइस लेवल पे हमें दिख रहा है कि अभी हर जगह प्राइस पर स्क्वायर फीट में कहीं न कहीं ये होगा और ये कहीं न कहीं सेल्स पे इम्पैक्ट करेगा कि अ, चीज़ों को अनअफोर्डेबल करते जाएगा। तो ये अब दिखने अब इंडिया में तो अगर आप देखेंगे विपिन जी की कहीं न कहीं पेट्रोल प्राइसेज़ अभी भी उतने स्पार्क नहीं हुए। इफ आई सी लोकली बट ये जैसे ही इलेक्शंस के बाद अगर वो कहीं न कहीं स्पार्क्स दिखेगा तो हमें दिखेगा कि कहीं न कहीं हर लेवल पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है और उसका इम्पैक्ट सेल्स पे कैसे आएगा, वो इन इन सर्वेस के थ्रू अभी पता चल रहा है। राइट, कई कई जगह थोड़ी लेबर क्राइसिस की भी बातें सामने आई हैं, और बाकी अगर पेट्रोल या डीजल के प्राइस में कोई मूवमेंट होती है, डेफिनेटली उसकी एक ओवरऑल इम्पैक्ट होती है। और इस बीच रवि बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों पे, क्योंकि ये पूरा जो मिडिल ईस्ट है या वेस्ट एशिया का जो वॉर है, उसका इम्पैक्ट अलग अलग बिजनेसेस पे हुआ है, जो एक ट्रिकल इफेक्ट उसका रियल स्टेट पर भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। इट मीन्स एस्केलेशन ऑफ कॉस्ट। रवि, उसके अलावा ये तो एक बात हो गई, लेकिन इसका ओवरऑल डिमांड सप्लाई इन पर कुछ असर, नंबर्स क्या कह रहे हैं? तो नंबर्स में देखेंगे तो आई फील स्पेशली जो टेक रिलेटेड सिटीज है लाइक हम्म। अगर आप बैंगलोर ले लीजिए या चेन्नई ले लीजिए और थोड़ा पूना ले लीजिए, वहां पर कहीं ना कहीं जो एआई और उसके थ्रू सिस्टम्स को एडॉप्ट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ ले ऑफ थोड़ा बहुत है, मतलब हमें हमें वहां पर वो नंबर्स में कहीं फर्क दिख रहा है एंड दैट विल अगेन इम्पैक्ट ऑन द हाउसिंग सेल्स एंड दैट इंडस्ट्री में ये होगा। बाकी लेवल पे अगर आप देख रहे हो तो मतलब दूसरे जो सिटीज विच इज ऑल राउंडेड लाइक जैसे बैंकिंग भी है, दूसरे भी चीजों से स्टेबल है, तो वहां इतना बड़ा भी इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है सर। सही बात है, आप सही कह रहे हैं कि आईटी जहां जहां डेंट हुआ है विद द एडवेंट ऑफ एआई, और उसका जो एक इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है, और आईटी कई शहरों के रियल स्टेट को बूम देता है, चलाता है, तो वो असर भी देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा मिक्स बैग है। जैसे जैसे थोड़ा और वक्त बीतेगा, और आगे तो मॉनसून है, वैसे ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ी स्लो होती है, थोड़े फुटफॉल्स भी कम होते हैं, इंक्वायरीज भी थोड़े कम होते हैं, लोग थोड़ा अपना डिसीजन आगे लेकर जाते हैं। लेट्स सी क्या होता है मार्केट के अंदर। वैसे भी डील्स मिल रही हैं, डिस्काउंट मिल रहे हैं, इस तरह की बातें तो हुई हैं, हमने आपके लिए उस पर शो भी किया। राइट, वो भी बातें होती रहेंगी, लेकिन अब शुरुआत कर देते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। और इनफैक्ट हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जो जुड़ेंगे वो हैं आमिर खान साहब, और कॉल आई है नोएडा से। तो खान साहब, बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? जी, जी, थैंक यू सो मच सर, मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? ऑल गुड सर। गर्मी बहुत है उत्तर भारत में भी, और इनफैक्ट पूरे ही भारत में इस वक्त तो सबका वही हाल है। ये बताइए आज हम आपकी जी। क्या मदद कर सकते हैं, क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरा रवि सर से ये सवाल है कि मैंने एक प्रॉपर्टी बुक करी थी जो कि डेवलपर है ओरायन 132। इट्स ओके। लोकेटेड इन नोएडा सेक्टर 132 एंड आई परचेज्ड अ बिजनेस सूट फ्रॉम देम एंड आई परचेज एट द इनिशियल फेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड मैंने इसको लिया हुआ था 8000 पर स्क्वायर फीट रेट पे और मेरा प्रॉपर्टी का एरिया है 640 स्क्वायर फीट ओके। और पोजीशन की टाइमिंग है दिस ईयर दिसंबर टू आई मीन दी 2026 दिसंबर। और मेरा सवाल ये रहेगा कि मैं इस प्रॉपर्टी को होल्ड करूं फॉर द फर्दर रेंटिंग यील्ड या फिर मैं इस प्रॉपर्टी को एट द टाइम ऑफ पोजीशन में इसे सेल आउट कर दूं, और अगर मैं होल्ड करता हूं तो रेंटिंग यील्ड का क्या एक्सपेक्टेशन है? ठीक है, मुझे बस इतना और बता दीजिए आमिर साहब कि ये 2026 आपने कहा कि उसके अंत में दिसंबर में पोजीशन, तो क्या उस स्थिति में पहुंच गया? आपने जाके देखा है, चेक किया है? नहीं सर, अभी मेरे को लग नहीं रहा है कि 2026 एंड तक वो डिलीवर हो पाएगा। इट विल टेक अराउंड मोर 6 मंथ टू डिलीवर बिकॉज़ वो पॉल्यूशन के इशू की वजह से इनका थोड़ा कंस्ट्रक्शन सा थोड़ा-सा डिले कंस्ट्रक्शन हो बीच में रहा है। रोका गया, और चलिए जी, 6 महीने का जी। तो चलता है, समझ में आता है। उतनी बात ठीक है, तो मोटा मोटा ऑन टाइम ही कह सकते हैं। राइट रवि, तो इनका जो सवाल है कि 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में ये इन्होंने खरीदा है,
तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ये इसे बेच दें तो अच्छा है, या फिर ये आगे इसको रखें, रेंट पर चढ़ाएं और वो सारी चीजें करें? क्या रेंटल यील्ड मिलेगी? तो थोड़ी दुविधा में है। विपिन जी, अगर मैं सेक्टर 132 की पहले मैं थोड़ा 2 लाइन में ब्रीफ करना चाहूँगा राइट, राइट। कि मतलब इट हैज़ वेरी, अगर आप देखेंगे कि नोएडा एक्सप्रेसवे पे ही है, व्हिच इज़ कनेक्टिंग माय नोएडा, ग्रेटर नोएडा पाथ्स को आ रहा है। मैं दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को ईज़िली एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ से। नोएडा जो मेट्रो एक्वा लाइन है, उससे भी बहुत ईज़िली एक्सेसिबल है। और सबसे अच्छी चीज़ है जो सेक्टर 132 है, ये पूरी पूरी तरह कमर्शियल आईटी पार्क्स और स्कूल्स के लिए अलॉटेड है। और इट इट इज़ फिल्ड विद बैकग्राउंड, अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह रेजिडेंशियल ज़ोन है। ये जो प्रोजेक्ट है ओरियन, अगर मैं 132 की बात करूं, मैं ये जब शुरू हुआ था लगभग 5,500-6,000 का भाव था यहाँ पर। आज के डेट में ये 8 साढ़े 8,000 के आसपास आ चुका है। कंपेरेबल की अगर मैं बात करूं इस मार्केट में, जैसे एक्सोटिक 132 प्रोजेक्ट का नाम है, आज के डेट में वहां 12 से 13,000 का भाव चल रहा है, जो ऑलमोस्ट रेडी है। लॉजिक टेक्नो पार्क है जो कि 12,000 है। एटीएस जो कि जैसे हम गुड़गांव में डीएलएफ बोलते हैं, वैसे ही नोएडा में एटीएस इज क्वाइट फेमस है, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाते हैं। वो भी लगभग 13 से 14,000 का भाव है। तो मुझे दिख रहा है सर, जब ये रेडी हो जाएगा तो लगभग एटलीस्ट एक 12,000, 12 साढ़े 12,000 के आसपास आ सकता है। क्योंकि अगर हम प्रोजेक्ट लेवल पे देखेंगे कि ए ग्रेड एंड बी ग्रेड ये जोनिंग में करेंगे तो उतना है। रेंटल की बात करें तो लगभग आज के डेट में 75 रुपीज रेंटल यहाँ पर इजीली अचीवेबल है। तो हमें मुझे ये लग रहा है कि आमिर जी को रुकना चाहिए। रेंटल्स पे उसका अच्छे से उनको इनकम सोर्स अच्छा सा बन जाएगा और साथ में प्राइस एप्रिसिएशन भी अच्छी खासी दिखेगी। राइट आमिर साहब, तो आपका 8,000 का भाव है और रवि बता रहे हैं कि वहां पे जो अन्य प्रोजेक्ट है वो फिर 12,000 14,000 तक का भाव कमांड कर रहे हैं, और अभी तो इसकी डिलीवरी आनी है। आप इलाका अच्छा है, चीजें अच्छे से चल रही हैं वहां पे। रेंटल भी आपको 70-75 रुपए पर स्क्वायर फीट का आ जाएगा, एंड दैट इज गुड। तो बेहतर है आप इसे होल्ड करें, रेंट का फायदा उठाएं और फिर थोड़ा कैपिटल एप्रिसिएशन होने का वक्त दें। 12,000 के आसपास भाव पहुंचे तो एक बार फिर से आप हमसे डिस्कस कर लीजिएगा, या एक निर्णय आप ले लीजिएगा। तब तक उसे रखिए, तो ये एक ज्यादा बेहतर अप्रोच होगी इस प्रॉपर्टी के लिए। चलिए, तो यह खान साहब के लिए सलाह होगी। अगले कॉलर है मिस्टर रंजीत सिंह, और कॉल आ रही है मोहाली से। रंजीत साहब, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल होने वाला है। धन्यवाद जी, शुक्रिया। मैं एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन है कि मोहाली सेक्टर जो है, क्या वो इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी लेना ठीक रहेगा? और अगर हम अभी लेते हैं तो क्या उसको होल्ड करके रखने से बाद में इसकी वैल्यू बढ़ने का कुछ चांसेस हैं? अच्छा, आप किस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में पूछ रहे हैं मोहाली में? एमआर हिल्स का है, सेक्टर 105, 109, 108। अच्छा, एमआर हिल्स प्रोजेक्ट है 108, 109, और उसमें ही दरमियानी सेक्टर्स के अंदर है, राइट। तो रवि, मोहाली एक ऐसी जगह जहां वंस अपॉन अ टाइम जब चंडीगढ़ मार्केट की बात होती थी, बहुत बातें मोहाली के बारे में भी हुआ करती थी। मीनवाइल बीच में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन चलते रहे उस मार्केट में। अब मोहाली कैसा कर रहा है कि वापस से वो चमक उसमें दिखाई दे रही है? जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है मोहाली हिल्स एमआर का, वो कैसा प्रोजेक्ट है? क्या इनको उसमें जाना चाहिए? विपिन जी, मैं इसमें ये कहूंगा रंजीत जी को कि फैक्टर्स है, वो किस पर्पस से ले रहे हैं वो इम्पैक्ट करेगा। लेट्स से आज मैं अगर ये प्रोजेक्ट की बात करूं, सेक्टर 99 से लेके 98, 105, 106, 108, 109, ये सारे सेक्टर्स मिला के लगभग 600 एकड़ के भी ऊपर की लैंड पार्सल है। Okay. इतनी बड़ी लैंड पार्सल है ये, जिसमें कि मैक्सिमम जगह वो डेवलपमेंट्स हो चुका है। अगर मैं थोड़ा सा बैक इसमें जाना चाहूंगा, 2011 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, तब इसका प्राइस लगभग 2 से 2,500 के रेंज में था। 2014 तक ये सोल्ड भी हो चुका था, 3,500-4,000 के रेंज में सोल्ड हो चुका था। आप देख सकते हैं कि आज मैं लगभग 15 साल के बाद अगर मैं उसको देख रहा हूं, तो आज रीसेल वैल्यू पे मुझे 9 से 10,000 का वैल्यू मिल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट ने ऑलरेडी एक प्राइस एप्रिशिएट करके ला चुका है। ज्यादा कितना और एप्रिशिएट होगा वो अगर हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो सेक्टर 109 को लग के 105 है जो एमआर का ही है, जहां पर आज के डेट में 13 से 14,000 चल रहा है, जो पूरी तरह डेवलप्ड है। हम इन सारे सेक्टर्स में देखेंगे तो लगभग 3,000 के ऊपर फैमिलीज रह रही है। यहाँ पर एक गोल्फ कोर्स भी है जो कि प्रोजेक्ट का यूएस भी है। सीनियर सिटीजन रिलेटेड अगर मैं हैप्पी लाइफ और ये चाहता हूँ तो मोहाली और दिस सेक्टर्स आर वेरी गुड। सेक्टर 34 से भी अगर मैं देख रहा हूँ सिटी कोड से, इट्स नॉट वेरी फार। जी, तो रंजीत साहब, क्या पर्पस है इसमें आपका? और आपने प्लॉट का पर्टिकुलर पूछा, कोई रीसेल में प्लॉट मिल रहा है यहाँ आपको?
हाँ, एक्चुअली रीसेल में मिल रहा है, तो वो मैं जानना चाहता था कि क्या वो ठीक रहेगा लेना? हाँ, वो तो खैर यहाँ पर बताया कि पर पर्पस क्या, आप वहाँ मकान बना के रहना चाहते हैं या आप सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट जी, पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? दोनों के लिए बता दीजिए कि ठीक किसके लिए क्या है? एक्चुअली तो मुझे रेजिडेंशियल के लिए चाहिए। हाँ, खैर वो रवि ने एक्सप्लेन किया ही। रवि, तो मतलब दोनों ही पर्पस हैं, निवेश का निवेश भी होगा और शायद रहेंगे ही। रेंचर इट इज वेरी गुड, आप रह सकते हैं, पूरा डेवलप हो चुका है, सारे सोशल इकोनॉमिकली फैक्टर्स जो है हमारे आजू बाजू में ही है। प्राइस भी अप्रिशिएट, और मैं कह रहा हूँ कि प्राइस बढ़ेगा, 13-14 हजार होगा। आप सोचेंगे मैं 10 डाल के अगर 20 आ जाए तो वो इतना जल्दी अब नहीं हो पाएगा, बिकॉज एक जर्नी तय कर चुका है सर, ये अप्रिशिएट हो चुका है। राइट, तो देखिए 2011 का प्रोजेक्ट जो कि 2-3 साल में बना, सोल्ड भी हो गया, वहां पे रीसेल में चीजें आज अवेलेबल होंगी। लेकिन आज जब हम 15 साल बात कर रहे हैं रंजीत साहब, तो एक जो उसने अपनी जर्नी पूरी कर ली है, अब उसके अंदर आप बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी कोई एप्रिसिएशन तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो एक टाइम के साथ एक धीरे धीरे एप्रिसिएशन होता है वो उसमें आपको मिलता रहेगा। बाकी रवि ने बताया कि बहुत अच्छी तरह से डेवलप्ड है, तीनों सेक्टर में फैला हुआ 600 एकड़ से बड़ा लैंड पार्सल है, जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है। एमआर के वहाँ पे क्या वैल्यू वो कमांड कर रहे हैं, और अगर आपको खुद के लिए रहना है उसके लिए भी, जैसे खासतौर पे उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट्स के लिए तो वो या जो रिटायर हो चुके हैं और एक कूल लाइफ, वहाँ पर गोल्फ कोर्स और तमाम चीज़ें हैं, तो ओवरऑल एक अच्छी डील है, अच्छा पैकेज है। आप चाहें तो इसमें आगे जा सकते हैं और आगे जो अप्रिसिएशन होगा, बाकी आप खुद का घर बनाइए और आनंद से रहिए, ये हम आपको कह सकते हैं। राइट, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल जो कि एक ईमेल है वीरेंद्र यादव साहब का और आया है नई दिल्ली से। आप पूछ रहे हैं कि धुलेरा स्मार्ट सिटी में ज़मीन खरीदने में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, हमें फ्लैट खरीदना चाहिए या प्लॉट लेना चाहिए, क्या बेहतर रहेगा, किस टाउन प्लानिंग एरिया में प्रॉपर्टी खरीदना सही रहेगा और प्रॉपर्टी का लगभग बजट कितना रख सकते हैं। तो अगेन ये भी वैसी ही कहानी है रवि, धुलेरा वंस अपॉन अ टाइम काफ़ी बात होती थी, फिर थोड़ी सी गायब हो गई बातचीत। अभी अभी वापस से कुछ नए प्रोजेक्ट आने से, सेमीकंडक्टर की बातें होने से धुलेरा फिर से लाइमलाइट में आ गया है। अब ये सज्जन है तो दूसरी जगह से, नई दिल्ली से, लेकिन धुलेरा में इंटरेस्टेड हैं। अब इन्होंने सारे ऑप्शन रख लिए कि कोई मुझे फ्लैट मिल जाए तो फ्लैट ले लूँ, प्लॉट मिल जाए तो प्लॉट ले लूँ, क्या करना चाहिए। तो ओवरऑल धुलेरा को पकड़ रहे हैं एज अ थीम। यस, यस। हमने दुलारा के बारे में विपिन जी पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, उसपे हमने आंसर किया था। जी। पर यहाँ पर आज इन्होंने एक चीज और ऐड की है, दो चीज और ऐड की है कि अपार्टमेंट्स और या प्लॉट्स में हम ले सकते हैं और कौन से टीपी जोन में हम ये करें। तो मैं उस पर बहुत ही क्लियरली और डिटेल में आंसर देना चाहूंगा इनको। जैसे कि अहमदाबाद से सर, अहमदाबाद से 1 से 1.5 घंटे की दूरी पे है ये, और टाटा का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट है जो 100 एकर्स में आ रहा है, रिन्यूएबल सोर्सेज के है, सोलर रिलेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट्स हो रहे हैं। ये डिपेंड करता है उनके बजट के हिसाब से। लेट्स से अगर विपिन जी इनका बजट, वीरेंद्र जी का अगर बजट 10 लाख से 20 लाख के आसपास है तो वो प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर अपार्टमेंट को उनको करना है तो वो लगभग 40 से 50 लाख अगर बजट है तो अपार्टमेंट्स में करना चाहिए। अब उसमें हमने कुछ प्रोजेक्ट्स भी शॉर्टलिस्ट किए हैं जो मैं उनको ब्रीफ कर सकता हूँ। जैसे अगर मयूर सिग्नेचर एंड मयूर इनक्लेव है, यहाँ पर लगभग 1000 से 4000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स हैं जो 1000 से 1100 रुपए पर स्क्वायर फीट चल रहे हैं, मतलब ये 10 से 11 लाख में आ जाएगा। अगर ये अपार्टमेंट्स में जाना चाहते हैं तो शांति बेन ड्रीम्स है, गैप आकार है, जो कि 2 बीएचके में आप देखेंगे तो लगभग 700 से 800 का एरिया है और 45 लाख से 50 लाख के आसपास उसकी वैल्यू आ रही है। गैप आकार में देखेंगे तो 1 बीएचके 300 से 400 का उसका एरिया है, एंड ये भी लगभग 35 से 40 लाख में आ रहा है। कंस्ट्रक्शन भी वहां पर शुरू है। और टीपी जोन में अगर ये देखिए, टीपी 4 एंड टीपी 5 स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज फॉर दिस अपार्टमेंट्स एंड प्लॉटिंग जोन, तो यही दो जोन्स में उनको जाना चाहिए। बट आई वुड से लाइक जो आज के डेट में अहमदाबाद में जैसे गिफ्ट सिटी को इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जैसे डेवलप किया जा रहा है, वैसे ही डोलेरा को भी देखा जा रहा है और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं। बट इट विल टेक लाइक, आप अगर यहाँ इन्वेस्ट करें तो आप 7 साल 10 साल पकड़ के चलिए तो जाके वो अच्छा सा रिटर्न बन पाए। राइट वीरेंद्र जी, तो सारे आपके सवालों के जवाब रवि जी ने दे दिए हैं। कौन से टाउन प्लानिंग सेक्टर में आपको जाना चाहिए, प्लॉट के ऑप्शंस भी, इनफैक्ट कौन कौन क्या बना रहा है वो ऑप्शंस भी, और अगर आप फ्लैट लेना चाहते हैं तो वो भी। लेकिन एक बात उन्होंने आखिरी में कही, निवेश आप जरूर करिएगा। एक अच्छी कहानी धुलेरा की है जो फिर से चमकी है, लेकिन थोड़ा वक्त तो आपको यहाँ भी देना होगा ताकि वो रिटर्न्स जिसके लिए आप यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं
वो आपको मिले और अच्छे मिले ताकि आपको भी मजा आए। बाकी ऑप्शंस आपके सामने हैं, चाहे मकान चाहे प्लॉट, और जो आप पर्टिकुलर सेक्टर्स चाहते थे टाउन प्लानिंग के हिसाब से वो भी रवि जी ने आपको एक्सप्लेन कर लिया है। दिल्ली में आप हैं, थोड़ा दूरस्थ है, आके एक बार देखेंगे, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा।